Yes, I think we are good to go now. Yeah. Yes, ma'am. You are the host, ma'am. Thank you. So, well, good afternoon everyone. सब लोग चैट बॉक्स में एक बार शो करें कि सब रेडी है. Type the word ready in the chat box. Yes, thank you Sanju. Thank you Sapna, Bindas, Anand Srivastava. So well, wonderful. We are good to go. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड शायद आज के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाए. आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने बच्चे को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने घर वालों को लेकर एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी. सो राइट, आई थिंक सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लो. मुझे पता लगे आप लोग अलर्ट हो. शिव शंकर, यू वांट टू रिकॉर्ड? आई थिंक एनीवेज यू आर गोइंग टू गेट द रिकॉर्डिंग. क्या जरूरत है? डोंट वी शेयर द रिकॉर्डिंग, Ritika मैम? Shiva Shankar Shah is asking, can I record? We're gonna share this recording on WhatsApp. आप सभी के ओनर्स को हम लोग सेंड कर देंगे, आप उनसे ले सकते हैं. And if you still want to record, we don't mind. Anyways, we're going to give it away now. If you want to record, you can. You can. We do. We have no problem with that. Yes. So well, अपने कैमरास ऑन कर लो because आज मुझे alertness चाहिए, right? सब लोग अपने थैंक यू ऑल ऑफ यू जिसने अपना कैमरा ऑन रखा है. बाकी सब भी प्लीज कर लो, अपने कैमरास ऑन कर लो. इट वुड बी नाइस, राइट? यस. So I'll share the screen now. आज का टॉपिक है the 4 P's of parenting, right? बहुत इंटरेस्टिंग है. पर्सनालिटी ट्रेट्स हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं. तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल, पर्सनालिटी क्या होती है? व्हाट इज अ पर्सनालिटी? चैट बॉक्स प्लीज अपना ऑन रखना. मुझे बात करनी है, मुझे इंटरैक्ट करना है. आई डोंट वांट टू टॉक टू अ डेड वॉल, राइट? व्हाट इज अ पर्सनालिटी? अपने कैमरास प्लीज ऑन रखिए क्योंकि आपका अलर्टनेस का लेवल हाई होगा तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पे होने वाली है. प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स. क्या होती है पर्सनालिटी? ओवरऑल डेवलपमेंट. यस, ठीक है. डेवलपमेंट की बात छोड़ दो. मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट की बातें हम लोग करते हैं, राइट? बट होती क्या है पर्सनालिटी? कम ऑन, प्लीज आंसर. वे ऑफ टॉक एंड वॉक. यस, यस, दैट इज राइट. व्हाट एल्स? डॉक्टर पूनम, आप बताइए कुछ. बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग. यस. हाँ, हम बिहेवियर से डिसाइड करते हैं. हमें जो नजर आता है बिहेवियर, हम उससे डिसाइड करते हैं. The way one works and presents himself or herself before others. Yes, that is also right. Overall development and behavior. Yes, that is also right. जो दिख रहा है एक्चुअली, जो हमें दिखता है पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी का एक अलग ट्रेट होता है. बड़े गुस्से वाला है, हम लोग बोलते हैं ना, अरे हर टाइम गुस्सा नाक पे धरा है उसके. बड़ा सॉफ्ट है. मतलब जो दिखता है हमें बिहेवियर, एक्चुअली हमें बिहेवियर नजर आता है. ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर और जैसे वो बात करता है, जैसे वो प्रेजेंट करता है अपने आप को, हम उसके बेसिस पे पर्सनालिटी को डिसाइड कर लेते हैं, राइट? तो अब हम कई तरीके से, एक हम कई तरह से, कुछ तरीके से हम लोग सेम है और कुछ तरीके से हम बिल्कुल डिफरेंट है और हम यूनिक भी हैं, राइट? तो
जो हम डिफरेंसेस जो हमारे छोटे छोटे होते हैं उसके बेसिस पे पर्सनालिटी ट्रेट्स डिसाइड हो जाते हैं। हाउ आई इंटरैक्ट, यस। हिज और हर नेचर, वे ऑफ टॉकिंग एंड प्रेजेंटेशन, यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो सैमसंग, ऐसा आप अपना नाम लिखिए प्लीज, ऐसे बुलाना अच्छा नहीं लग रहा। फोन के नाम से मैं बुला रही हूँ। राइट। सो वेल, हम लोग कई चीजों में सेम है और कई चीजों में हम यूनिक भी है और हम बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। अब एक ही घर के अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सबका कुछ कुछ अलग अलग होगा और सबका कुछ कुछ सेम भी होगा। मे बी उनके जो टेस्ट है वो सेम है और फिर भी उनके एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर्स, उनकी वैल्यूज अलग अलग क्यों आ जाती है? क्या होता है ये? अब कुछ तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो इनबॉर्न होते हैं जो वो लेकर बच्चा पैदा होता है और कुछ एक्वायर्ड भी होते हैं। तो पर्सनैलिटी को हम अलग-अलग स्टाइल्स, उसके सोचने के स्टाइल से, उसके फील करने के स्टाइल पे और वो जैसे वो एक्ट करता है उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, राइट? उसका थिंकिंग स्टाइल क्या है, वो कैसे महसूस करता है बातों को। अब एक ही बात एक ही तरीके से मैं डाँट रही हूँ 2 बच्चों को, दोनों का रिएक्शन या दोनों का वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग आएगा, राइट? अब वो क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? वेयर इज़ द डिफरेंस? क्या फ़र्क है? सो थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग के बेसिस पे। अब इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज़ आई, राइट? अब बहुत सारा काम किया गया है। अब इमोशंस के ऊपर काम किया डॉक्टर माथसन ने और उन्होंने अलग-अलग तरीके के बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करे। पैटर्न्स एस्टैब्लिश करें। बिहेवियर का एक पैटर्न होता है कि मैं जब डाँटती हूँ तो मेरा एक बच्चा कैसे मतलब बिहेव करता है और दूसरा बच्चा कैसे बिहेव करता है और कोई और बच्चा कैसे बिहेव करता है। तो उस बिहेवियर के पैटर्न्स के ऊपर उसने 4 बिहेवियर पैटर्न्स में उन्होंने डिवाइड करा है इनको। डिस्क डिस्क उनके हिसाब से डोमिनेंट था। आई वाज़ इन्फ्लुएंशियल। डोमिनेंट मतलब जो हावी रहते हैं जो लोग। इन्फ्लुएंशियल मतलब जो हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। स्टेडी मतलब वो शांति से रहना चाहते हैं और कंप्लायंस मतलब वो रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत फॉलो करते हैं, मतलब उसके हिसाब से। अगर कोई रूल है तो उसको कभी तोड़ने नहीं देंगे और उसी के हिसाब से चलना चाहेंगे। सो वेल, तो इनका ये वाला मानना था। इसके बाद एक थ्योरी आई, गैरी कोचर ने क्या करा, उनको लगा कि बर्ड्स के हिसाब से बहुत आसानी से कोई समझ सकता है। एक तो डव पर्सनैलिटी उन्होंने बनाई, ओ आउल पर्सनैलिटी, पी वाज पीकॉक और ई वाज ईगल। अब आप डव पर्सनैलिटी कैसी होती है आप बताएंगे चैट बॉक्स पे? डव से हमें क्या समझ में आता है कैसा होगा इंसान? डव जो हम एक चिड़िया देखते हैं ना, उसके गले में एक नेकलेस सा बना होता है, पीस, यस, वंडरफुल। सलोनी, शालिनी, वंडरफुल। और सॉफ्ट एंड पीसफुल, वंडरफुल, एकदम समझ में आ गया आपको डव बोलते ही, वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है। और आउल पर्सनैलिटी बोलते ही, आउल पर्सनैलिटी से क्या समझ में आ रहा है? हमारे कंट्री में तो उसको गाली के तौर पे यूज़ करते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज़ में उसको बहुत समझदार समझा जाता है। आउल इज़ सपोज्ड टू बी अ वाइज़ बर्ड, बहुत समझदार माना जाता है इसको। तो उसके हाँ, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है इसकी, शार्पनेस, वाइज़, यस, वंडरफुल, क्लेवर लाइक ईगल, चालाक ईगल, वंडरफुल, समझ में आ रहा है। ईगल इज़ सपोज्ड टू बी डोमिनेंट, बड़ी-सी चिड़िया है और मतलब डोमिनेट करती है, ऊंचा उड़ती है। और क्विक किसका बता रहे हो प्रिया? बर्ड्स बोलते ही सब समझ में आ गया। आउल, क्विक आउल होता है। ओके। पीस सीकर इतने क्विक नहीं होते। मैं उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बाद में डिस्कस करूंगी, बट एक हाँ, एक फॉर्मल तरीके से समझ में आ रहा है ना कि वो शांति वाला है, वो समझदार है। और जो पीकॉक है वो तो बस शो ऑफ, इम्प्रेस करने में लगा रहता है ना? ये ब्यूटीफुल सा बर्ड है और बस वो इम्प्रेस करता है, तो वो वही सारा टैलेंट ऑफ डांस, यस, वंडरफुल। वाइज़ आपका अफ़साना, वाइज़ किसके लिए आप कह रहे हो? फीलिंग हैप्पीनेस, अ, फ्लाइज़ विदाउट साउंड, कौन से किस बर्ड के लिए बोल रहे हो ये भी लिखते जाओ ना। चार्मिंग, चार्मिंग तो पीकॉक हो गया। यस। सो बर्ड्स के नाम लेते ही आपको समझ में आ गया ना कौन डोमिनेंट है, कौन इम्प्रेस करने वाला है? पीकॉक, यस। स्मार्ट, वंडरफुल।
तो बाय द नेम ऑफ द बर्ड्स आल्सो गैरी कोचर गॉट टू द सेम पॉइंट ना, कि कौन डोमिनेंट है, कौन इन्फ्लुएंशियल है, और कौन जो है पीस सीकर है, और कौन सा कंप्लायंस है। मतलब उसी को बर्ड्स के नाम से उसने समझाया। फिर उसके बाद मतलब इतनी सारी थ्योरीज आई इसके ऊपर। फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए आए ब्रायन फ्लैनेगन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनके व्हाट के बेसिस पे समझाया, व्हाट, हाउ, हु एंड व्हाई। तो उन्होंने बोल्ड बताया, उन्होंने एक्सप्रेसिव बताया, सिंपैथेटिक बताया, वो भी वही बता रहे हैं। देखो टेक्निकल बताया, टेक्निकल आपका वही आउल वाला हो गया, कंप्लायंस हो गया, बोल्ड हो गया आपका, डोमिनेंट हो गया, एक्सप्रेसिव या प्रोसेस ओरिएंटेड जो हो गया आपका वो, ये पीकॉक वाला हो गया, और सिंपैथेटिक वाला जो है आपका डव पर्सनालिटी। तो इन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में इसको यूज करा, तो उन्होंने इस तरीके से इसको डिस्क्राइब, बेस्ट के तौर पे उन्होंने डिस्क्राइब करा। फिर एक 4 पीस ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स है, वो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। और इसको मैं समझाने वाली 4 पीस ऑफ पर्सनालिटी, ये भी वही है, बट यस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। फर्स्ट पी आपका ये पावर सीकर हो गया, सेकंड योर्स इज योर्स प्रेज सीकर, थर्ड इज योर पीस सीकर, एंड फोर्थ इज योर प्रोसेस सीकर। अब इसमें आप देख रहे हो ये एरोज है। अब पावर सीकर, प्रेज सीकर, पावर सीकर हमेशा पावर दिखाता है ईगल वाला मतलब पावरफुल, उसको हमेशा पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, राइट। और प्रेज सीकर को तारीफ चाहिए उसकी आप तारीफ कीजिए, बहुत खुश रहेगा। पीस सीकर को शांति चाहिए, उसको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, राइट। और प्रोसेस सीकर रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत फॉलो करेगा, राइट। सो अब ये 4 तरह की पर्सनैलिटीज आ गई। अब ये आप जो एरोज देख रहे हो, देखो, हाई रिस्पॉन्सिवनेस टू लो रिस्पॉन्सिवनेस, पावर सीकर और प्रेज सीकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। मतलब पावर सीकर तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, प्रेज सीकर थोड़ा सा मतलब यहाँ तक आते हैं, थोड़ा कम हो जाता है, बट हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और ये जो है यहाँ पर ये टास्क पे बहुत ध्यान देता है, और ये इधर वाले जो है ये रिलेशंस पे बहुत ध्यान देते हैं। भाई रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए, बाकी सब ठीक है उनके लिए, रिलेशंस इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ये जैसे प्रोसेस सीकर आउल जो है, ये पर्सनालिटी, काम कैसे भी गलत नहीं होना चाहिए, काम एकदम ठीक चाहिए, ठीक है, चाहे कोई सुने ना सुने, रिलेशन जाए तो जाए कोई बात नहीं, बट काम ठीक होना चाहिए, राइट। ये लोग ऐसे वाले लोग थे। अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये वाला यहाँ तक समझ में आ गया? हैव यू ऑल, आर यू ऑल विद मी? जस्ट टाइप द वर्ड विद मी इन द चैट बॉक्स। ये कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है, डिस्क पर्सनालिटी वाला, सेम 4 पीस ऑफ पेरेंटिंग में मैं अलग तरीके से समझा रही हूँ। आई होप यू आर ऑल विद मी। यस, थैंक यू एवरीवन। सो मूविंग अहेड, इसको डिटेल में समझते हैं। पावर सीकर बोलते ही आपको क्या समझ में आ रहा है? कम ऑन, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ, क्या समझ में आ रहा है? पावर सीकर क्या मतलब ढूंढ रहा है, क्या चाहिए उसको? ये पर्सनालिटी है, और ये सच में आपके आसपास है, आप ये अब सोचना शुरू करो। डोमिनेंट है, मतलब हमेशा इसको कंट्रोल चाहिए, राइट। हाँ, इनको पावर चाहिए। यस, दैट्स राइट। तो पर्सनालिटी कैसी होती है, आप उन लोगों से कनेक्ट करो। हमारे अपने घरों के अंदर आप आपने देखी होंगी ये सारी लीडरशिप चाहिए। यस, यस नीतू, इनको लीडरशिप रोल्स चाहिए। हाँ, हाइपर हाइपर एक्टिव। ओके, मैं भी हाइपर एक्टिव ना भी हूँ, आराम से करते हो काम, बट यस इनको कंट्रोल चाहिए। अपने आसपास ना पूरा रोब वाले होते हैं। यस, और लीडरशिप क्वालिटीज, यस, कंट्रोलिंग अदर्स, ईगो हो सकती है, ईगो भी हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है। यस, राइट। एनर्जेटिक, यस, वंडरफुल। तो आई थिंक काफी काफी कुछ आप लोग कमेंट कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पावर सीकर वाले जो लोग आपको अपने आसपास जो दिखेंगे ना, हमेशा एक डोमिनेंट पर्सनालिटी। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। सो सेट द कैप्शन लैंग्वेज टू इंग्लिश, ओके। अरे, ओके। सो वेल, अब पावर सीकर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सपोज एक क्लास के अंदर एक मॉनिटर, हमने 2 बच्चों को मॉनिटर बना दिया।
और अगर एक पावर सीकर है तो वो कैसे कैसे इंटरेक्ट करेगा? वो बोलेगा कि प्यार से आज्ञा मानते हैं, गुस्से से ऊपर से कर देते हैं। ओके। हाँ, ये वही पावर सीकर्स, हाँ, प्यार से कहना मानेंगे और हाँ, गुस्से से नहीं मानेंगे। यस, दैट्स राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। सो वेल, सो पावर सीकर्स आते हैं कि सपोज हम एक क्लास के अंदर हमने मॉनिटर बनाया, तो ये क्या करेंगे? मतलब टीचर ने बोला कि अब जो भी बात करेगा ना उसका नाम बोर्ड पर लिख देना। So power seekers will not mind, writing the names of the children on the board. जिस जो बात कर रहा है या शोर मचा रहा है, वो आराम से लिख देंगे। और उनकी बात में आप देखोगे, बात करने के ढंग में भी फर्क होता है। आई I मीन उसमें वो कम्युनिकेट करते हैं, एक रोब कम्युनिकेट करते हैं कि जैसे वो कम्युनिकेट कर, अब देख ले, अब बात कर रहे हो ना, मैं तुम्हारा नाम, मतलब 2 बार बात करे, 2 बार नाम लिख देंगे। मतलब वो दे नॉट माइंड, कि किसी को क्या, मैं मेरे ये एक्शन से किसी को क्या फर्क पड़ेगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पावर सीकर्स में भी ये जो इनका जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है, हमेशा थोड़ा-सा लाउड भी हो सकता है। तो अब इंटेंशन यहाँ पे आप किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं जज करेंगे, कोई भी अच्छा, कोई भी बुरा नहीं। ऑलवेज़ वांट टू बी इन द फ्रंट। फ्रंट वाली भी बात नहीं है यहाँ पर। अब जो ये चारों पर्सनैलिटीज़ हम जो आज करने वाले हैं, इसमें हम ये कहीं पे भी जज नहीं करेंगे, ये गुड है, ये बैड है। लेकिन डोमिनेंट बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? डोमिनेंट इंसान से बड़ा रोब मारते हैं। आप रिलेट करना चाहते हो डोमिनेंट इंसान के साथ? डोमिनेंट के ही विल से टू स्टूडेंट्स प्लीज बी क्वाइट और आई विल इन्फॉर्म द टीचर, राइट द नेम। हाँ, ये भी होता है। व्हाट कम्स टू योर माइंड? पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव इमेज आती है या नेगेटिव आती है? कोई डोमिनेंट है सपोज। नेगेटिव। बट मेरा मानना है पॉजिटिव भी हो सकता है। यस प्रिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अपने तरीके से हैंडल करना। यस, बोथ। पर समटाइम्स पॉजिटिव, समटाइम्स नेगेटिव। हाँ, यस, वो उनका तरीका है। सपोज बड़ी छोटी-छोटी सी बातें होती हैं घर के अंदर, हम लोग कहीं पर डिनर करने गए हैं और जो एक डोमिनेंट इंसान है, वो कोशिश करेगा कि अपनी बात सबको मनवा लेगा। इट इज़ नेगेटिव एज़ इट गोज़ अगेंस्ट टीम वर्क, बोथ। अभी अभी मैं बताऊँगी, उसके बाद बताना, चलो ठीक है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो सपोज़ एक छोटी-छोटी बातें घर के अंदर होती है, हम लोग बोलते हैं क्या खाना है? सो सपोज़ एक डोमिनेंट है और दूसरा पीस सीकर भी है, प्रेज़ सीकर भी है। तो किसी ने बोला मटर आलू खाने हैं, किसी ने बोला पनीर खाना है और किसी ने बोला राजमा। और तो जो डोमिनेंट वाली पर्सनैलिटी है वो बोलेगा कि नहीं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। मटर आलू क्या करना है? कल ही तो खाया था घर पे। कोई भी रीज़न देके, मटर आलू क्या करेंगे खा के? छोड़ो ना। सो लेट्स ईट समथिंग एल्स। कुछ और खाते हैं ना, यहाँ बाहर आके थोड़ी ना मटर आलू खाएँगे। और जिससे किसी ने पनीर बोला तो वो उसको भी कुछ और बोल के, यहाँ पे तो फ्रेंच फ्राइज़ और वो चाइनीज़ बहुत अच्छा मिलता है, वो खाएँगे, राइट? जो भी उसका मन है। तो कुछ करके वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। सो मे बी दूसरे लोग कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, दे लाइक इट और नॉट, मतलब इसमें भी 2 कैटेगरीज़ आती है, एक माइल्ड होता है और एक फोर्सफुल होता है। एक फोर्सफुल वाला जो है वो और ज़ोर से बोलेगा कि नहीं, अम, उसका कम्युनिकेट करने का स्टाइल थोड़ा और गलत गलत नहीं कह सकते, थोड़ा फोर्सफुल होगा कि मटर आलू कोई खाने की चीज़ है? ये खाएँगे, चाइनीज़ खाने में मज़ा आता है। बाहर आके घर की चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें थोड़ा खानी है। ये खाते हैं, जो मुझे खाना है, मे बी चाइनीज़ खाना है। सो वो कुछ भी करके वो सबको मतलब अपनी बात मनवा लेंगे। और जो माइल्ड वाले होंगे, वो बोलेंगे मटर आलू तो ठीक है, बट हमने कल घर पे ही तो खाए थे, यहाँ के मटर आलू अच्छे नहीं है, राइट? और पनीर पनीर तो सिंथेटिक बनता है, वो लॉजिक देके समझाएँगे दूसरों को कि पनीर तो नकली होता है, ये थोड़ी ना इतने पैसे देके होटल वाले थोड़ी ना असली वाला घर बना के देंगे तुम्हें, वहाँ यहाँ तो वैसे भी सिंथेटिक मिलेगा, वो खाना ठीक नहीं है, इसलिए चाइनीज़ ही खा लेते हैं, वो ठीक है। मतलब वो लॉजिक से रीज़न देके सबको समझाएँगे और अपनी बात मनवा लेंगे, राइट? तो
पावर सीकर में आप देखोगे हमेशा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर रख के और दूसरों को कुछ कुछ कह के, रीजन दे के, लॉजिक दे के चुप करा देते हो, अपनी बात मनवा लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी लोग हर्ट हो जाते हैं, जैसे किसी को पनीर कोई खाने की चीज है तो बेबी सामने वाले ने जवाब नहीं दिया बट वो हर्ट हो जाते हैं, फोर्सफुल तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। सो राइट, अब इनके कुछ ट्रेड्स होते हैं जो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कैसे ट्रेड्स होते हैं, और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर सपोज हमारा बच्चा इस तरीके का है या हमारे घर में ऐसा डोमिनेंट पर्सन है, हमें क्या करना है। अब इनके ट्रेड्स क्या है कि ये बहुत छोटे भी होते तो ये रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। मे बी अगर 1 डेढ़ साल का बच्चा भी है, 2 साल का बच्चा भी है, तो रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। अगर आप रेस्पेक्टफुली नहीं बात करें, जैसे आपने बोला चले इधर इधर चलो, क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मतलब दे डोंट लाइक योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपको बड़ी रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी पड़ेगी, तब वो आपकी बात सुनेंगे। मतलब कहते हैं ना, 5 साल का बच्चा भी जवाब देने लग जाता है, तो एक्चुअली क्या है, वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो सेकंड इज ये रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि मतलब मैं जब ये काम करूंगा ना तो ऐसा हो जाएगा। और इनसे अब जैसे आप इनसे काम करवाना चाहते हैं तो आप इनसे बोलिए कि आपको ये पढ़ना है क्योंकि आपको क्लास में फर्स्ट आना है ना, इतना पढ़ना है, ये पढ़ाई जो हम करें ना इससे आप फर्स्ट आओगे। रिजल्ट की बात करो तो मतलब इनको उस रिजल्ट से ये मोटिवेटेड फील करता है कि भाई हाँ, ये अचीव हो जाएगा इसलिए मुझे ये एक्शन लेना। तो ये कन्विंस होते हैं, ये आपकी बात सुनेंगे। और इनसे टू द पॉइंट, मतलब घुमा-फिरा के बात नहीं करें, जैसे कुछ बच्चे होते हैं घर आके कहानियाँ सुनाते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं, नहीं, इनसे टू द पॉइंट बात कीजिए, स्पेसिफिक बात कीजिए, रिजल्ट की बात कीजिए, रेस्पेक्टफुली बात कीजिए, तो ये आपकी बात सुनेंगे, राइट? अगर नहीं, तो ये नहीं सुनेंगे और ये वाइल्ड हो जाते हैं, मतलब ये फिर आपके हाथ नहीं आते। दैट इज़ वन ट्रेट दैट दे शो। अब इनके गोल्स जो है ना, अगर हम बात करें तो गोल ओरिएंटेड होते हैं और इनकी अचीवमेंट्स बड़ी यूनिक होती है। अगर आप इनसे कहेंगे ना कि 75% ले आओ, या ये एक नॉर्मल काम जो सब कर सकते हैं, तो ये इतने मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे। इनके गोल्स कुछ अलग होते हैं, मतलब ये चैलेंज लेना पसंद करते हैं। इनको चैलेंजिंग काम करना अच्छा लगता है और नई अपॉर्च्युनिटीज हमेशा ढूंढते रहते हैं। मतलब अगर एक ही तरीके से मोनोटोनस तरीके से अगर काम चल रहा है और उस सीधे तरीके से लाइफ चल रही है, इनको ये सब नहीं पसंद आता। ये नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और ये ऑडियंस का कंट्रोल चाहते हैं। मतलब छोटे छोटे एक्शन, जैसे ये खाना खाने की बात पे ही एक डिसीजन लेना है या कुछ भी करने का, तो उसमें ये ऑडियंस जो आसपास बैठे हैं उन सबका कंट्रोल चाहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सब मानो। और ये इंडिपेंडेंट होता है इन द सेंस, ये पूछेंगे नहीं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये बताओ ये ठीक है, मैं जो ये करना ये डिसाइड करो ये ठीक है, नहीं, ये डिसाइड कर लेते हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो बहुत जल्दी, बड़ी जल्दी डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं। कभी कभी ये अच्छा नहीं होता क्योंकि ये पता नहीं लगाते, कभी फैक्ट्स के ऊपर काम नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, सीधा कर लेते हैं, ये करना है चलो कर लेते हैं। और क्योंकि किसी से सलाह-मशवरा नहीं माँगते, सीधा कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स में कई बारी आ जाते हैं। तो डेफ़िनेटली अब ऐसा बच्चा सपोज़ हमारे पास है, तो हमें क्या करना है? ऐसे बच्चे के साथ कैसे हम लोग डील करेंगे? एक तो कम्युनिकेशन जैसा है, उसके तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि वो लाइफ़ में एक्सेल करे, तो उस तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी। और उसके आगे हमेशा गोल्स आपको रखने पड़ेंगे कि जिसके लिए उसको वर्क करना है। तो क्योंकि उसको यूनिक गोल्स आप दोगे तो वो मोटिवेटेड होगा। और डेफिनिटली इंडिपेंडेंट है तो आपको थोड़ा-सा उसको शुरू से आदत डालनी पड़ेगी ऐसे बच्चे को कि आप बेटा थोड़ा-सा आप ये करना चाहते हो? अच्छा ठीक है, आप कर लो। अगेन रिस्पेक्टफुली आप बात कर रहे हो, बट ठीक है, लेकिन आप ये एक बार पता कर लो कि इसका फ़ायदा क्या होगा और इसका नुकसान क्या होगा। मतलब प्रोस एंड कॉन्स जो है वो हमेशा पता लगा लो। तो ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स मैं बता रही हूँ, ये इसी के ये है कि इसको हैंडल करने के लिए आपको क्या-क्या, मतलब कुछ चीज़ें हैं उनके अंदर एज़ अ प्रॉब्लम, बट उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो आप बेटा आप लिख लो ना कि फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है, तो फिर उसके बाद ये करना है या नहीं करना काम। आप रिसर्च करो थोड़ी-सी और थोड़ा ध्यान से और पढ़ लो, थोड़ा-सा और पता लगा लो, बात कर लो, तो उसके बाद हम ये करेंगे, ठीक है? और फिर फैक्ट्स को रिसर्च करें।
कि भाई ये काम करना आपके लिए ठीक है या नहीं। रिसर्च की उनको आदत नहीं होती, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, एक बात सोची और उसको बस इम्प्लीमेंट कर लिया। बट देन दैट्स समथिंग समटाइम्स अ डिफिकल्टी फॉर देम। तो रिसर्च की आदत उनको शुरू से डाले कि आप पहले पता लगा लो बेटा ये ठीक है या नहीं, उसके बाद ये करें, राइट? और फिर दूसरों की नीड्स को भी तो समझो ना। आपने ये बात बोल दी, उसको अच्छी लगी, आपने देखा उसका क्या रिएक्शन था, आपने जब ऐसा बोला, उसको बुरा लग गया था बेटा। तो शुरू से वो सेंसिटिव हो जाएँगे अपने आस-पास के लिए। उनको एक्चुअली पता ही नहीं चलता कि उन्होंने ये बोला, उसपे उस प्रोसेस में उन्होंने किसी को हर्ट किया या नहीं। तो शुरू से उनको एम्पैथी होती है ना, जो साथ वाले की फीलिंग्स को समझना, कि उसको मैंने जो बोला उसको अच्छा लगा या नहीं लगा, मुझे कैसे बात करनी चाहिए। तो उसको शुरू से इस बात के लिए ट्रेन करना कि आप जब ऐसे बोल रहे थे तो आपने देखा वो कितना चुप हो गया था, उसको नहीं करना था वो। आपने इतनी ज़ोर से उसको बोल दिया, वो तो हर्ट हो गया ना बेटा। तो उसको शुरू से महसूस कराएँ कि बेटा अ, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बात करनी है, राइट? So this is also one way of dealing such children. So are you all with me? चैट बॉक्स में टाइप करें। Are you all with me? Come on, everybody. Come on, चैट बॉक्स में लिखो। Yes, yes, 100%. Thank you, thank you. ये वाला समझ में आ गया ना? Now moving on. अब सेकंड इज योर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। अब ये पीस सीकर है, प्रेज सीकर है, तारीफ मांगता है ये वाला बच्चा। तो इसके ट्रेड्स क्या होंगे? कैन somebody share? Can somebody share? पावा सीकर को तो प्यार से हम हैंडल करेंगे। हाँ, अपने काम की तारीफ चाहिए। हाँ, हाँ, हमेशा सबके साथ अच्छा रहना चाहते हैं, तारीफ कराना, कन्विंस करना। यस, यस। तो जैसे इसका नाम है, उससे पता चल रहा है। आप देखते हैं किसी के घर के अंदर हम जाते हैं, छोटा सा बच्चा होता है और वो अपने टॉयज लेकर आता है, दिखाने शुरू कर देता है, देखो मेरे पास तो ये भी है। दे लाइक प्रेजिंग, बीइंग प्रेज्ड, अपनी तारीफ करवाना, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना उनको बड़ा अच्छा लगता है, राइट? छोटा सा बच्चा अपने टॉयज लेकर आता है, कभी आपको कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ करके दिखाता है। तो हाँ, दे आर गुड पर्सन्स विद एवरीवन। यस। यस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। दे आर ऑल्सो सेंसिटिव। यस, ट्रू। हाँ, तो ये पीकॉक पर्सनालिटी है कि जैसे पीकॉक ब्यूटीफुल सा बर्ड है, उसको तारीफ पसंद है। यस, दैट काइंड ऑफ अ ट्रेट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, दे वांट अटेंशन फ्रॉम एवरी पर्सन। यस, अटेंशन सीकर्स होते हैं इनको। हाँ, अपनी तरफ ध्यान चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ योर चिल्ड्रन? अब बच्चों के बारे में आप जब सोच पा रहे हैं, ऐसे बच्चे हमारे आसपास हैं, आपकी क्लास में है, आपके घर के अंदर है। यस, आई एम श्योर यू कैन। सो ये बहुत फ्रेंडली होते हैं और एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी फीलिंग्स को बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो बातें बहुत करते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं और हमेशा मतलब अपनी कभी चीजें दिखा मतलब पोजेशंस को दिखाएंगे या किसी तरीके से अपने
एक्शन से, मतलब अगर डांस करते हैं, गाते हैं या क्या है, कुछ कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे इनको अटेंशन मिले, कोई इनकी तारीफ करे। और इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको एडमायर कीजिए, बहुत खुश रहेंगे। और इनसे बात मनवाने का तरीका एक यही है कि इनको एक डर होता है कि कहीं मेरा इन्फ्लुएंस ना चला जाए, मेरी जो सब मेरे बारे में जो राय है ना सबके मन में, वो कहीं ना चली जाए। वो खोने का इनको डर हमेशा सताता है, मतलब उसको लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं एकदम। हाँ, बातें करते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं। मतलब आप देखेंगे कि बड़े अलग-अलग तरीके से अपनी चीज़ें दिखाएँगे। इम्प्रेस करने की ना कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। तो अगर तैयार होकर आएँगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनकी तारीफ कीजिए। और बातें बहुत करते हैं। कई बारी तो मतलब फिर ये सुनते कम हैं। ये जब बात करते हैं, ये चाहते हैं कि बस हाँ, ये बात करे और सब सुने, राइट? क्योंकि इनका फोकस सिर्फ इम्प्रेस करना होता है। जो बार-बार शिकायत करते हैं वो कौन से रहते हैं? वो तो कोई भी हो सकता है, पावर सीकर भी शिकायत करने वाला हो सकता है। अगेन ये डेवलप करनी पड़ती है सारी। हम सारे क्वेश्चन वंश हम बाद में लेंगे। सारे क्वेश्चन जो मन में आ रहे हैं प्लीज़ आप लिख लेना। डेफिनिटली वी विल डिस्कस बट इन द एंड, राइट? दे डोंट टॉलरेट इग्नोरेंस। यस, ये नहीं करते, इग्नोरेंस इनसे बर्दाश्त नहीं होती। आप इग्नोर नहीं कर सकते, अगर ये इम्प्रेस करने में लगे आपको करनी पड़ेगी इनकी तारीफ। और हाँ, डेफिनेटली अब इनसे बात मनवानी है तो क्या करना है, बड़े फ्रेंडली तरीके से और उनको एक्सप्रेस करने का टाइम दीजिए। जब बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिए उनकी बात, राइट? इग्नोर नहीं कर सकते और आपको एडमायर करना पड़ेगा। आप इनको मतलब थोड़ा-सा तारीफ कर कर के आप इनसे बड़े सारे काम करवा सकते हो। एज़ एन अगर क्लास के अंदर ये मॉनिटर बनेंगे ना तो जो ये प्रेज़ सीकर वाला बच्चा होगा ये बोलेगा ये इनको कोई मतलब नहीं है कि मुझे नाम लिखना है या नहीं लिखना, उससे इनका ज़्यादा लेना-देना नहीं है। बट ये बोलेंगे देख मैं तेरा नाम नहीं लिखूँगा, दोस्त है ना तू मेरा। तो ये रिलेशंस में ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। इनको डर होता है, ये सबको खुश करने में लगे रहते हैं। तो ये लीडर्स में भी इतने अच्छे नहीं बन सकते क्योंकि ये रैशनली नहीं सोचते। ये लोग इम्प्रेशन जमाने में ज़्यादा लगे रहते हैं, खुश रखने में इनका ज़्यादा फ़ोकस होता है। अरे वो नाराज़ हो जाए तो वो मेरी तारीफ़ नहीं करेगा, वो मेरे से नाराज़ नहीं होना चाहिए। मतलब बंदा नाराज़ ना होए, रिलेशन ठीक रहना चाहिए, बाकी काम हुए चाहे ना हो। सपोज़ अगर हम लोग जैसे अभी कोई मैं आपसे काम कहती हूँ करने के लिए, तो फटाफट वो बोलेंगे कि हाँ, हाँ, मैं भी करूँगा, मैं कर लूँगा, मैं तो इतने दिन में कर लूँगा। बस हम उसकी तारीफ़ कर देंगे, उसके बाद काम करे ना करे, उस पे उनका कोई फ़ोकस नहीं होगा। बस इनका फ़ोकस तारीफ़ पे है। येस। इमोशनल होते हैं, डेफ़िनेटली होते हैं क्योंकि हर किसी इनको अपनी मतलब एडमिरेशन पे ज़्यादा ध्यान होता है इनका कि भई हाँ, मैं जो हूँ, मेरे बारे में जो राय है, वो खराब नहीं होनी चाहिए। अगर इनसे आप कहेंगे ना कि आपका मैं फ़ेसबुक का अकाउंट बंद कर दूँगा या हम लोग शहर ही चेंज कर लेते हैं, आपकी सारी फ्रेंड्स चले जाएँगे। तो मतलब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इन सारी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि इनको जिनको इम्प्रेस करा है, वो सब लोग इनके आस-पास रहने चाहिए। इनका फ़ोकस अपनी तारीफ़ पे ज़्यादा होता है डेफ़िनेटली। सो ये बहुत छोटेपन से अगर हम इस तरह से इनकी तारीफ़ करके इनसे काफ़ी सारा काम हम करवा सकते हैं। अगर हमारा बच्चा प्रेज़ सीकर है और इस कैटेगरी में आता है तो डेफ़िनेटली हम इनकी तारीफ़ करके और हाँ, इनको गोल्स भी अगर हम देंगे तो हम इनको गोल्स इनको चाहिए, विक्ट्री अगर चाहिए, अगर जीत चाहिए तो स्टाइल के साथ चाहिए। तो आप बोलेंगे कि जब आप फर्स्ट आओगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, स्टेज पे बुलाएँगे, सब लोग आपकी क्लैपिंग करेंगे। अरे! इसीलिए आपको ये जल्दी से पढ़ लेना चाहिए, आप जल्दी से फिनिश कर लो। तो आपको जीत का जो पिक्चर दिखाना है वो स्टाइल से दिखाना है कि भाई इतने सारे लोग हॉल में, कितने सारे लोग आए होंगे, वो सब आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। उनको जीत चाहिए लेकिन हाँ, उसमें तारीफ चाहिए। मैं जीत जाऊँ ना तो सब मेरी तारीफ करें। वो उनका फ़ोकस है। फ्रेंडशिप चाहिए और उसमें खुशी चाहिए, मतलब दोस्ती तो चाहिए और उसके साथ में ये सोशल होते हैं ये बच्चे। दोस्त होते हैं इनके बहुत सारे और हाँ, खुश-खुश रखेंगे सबको कि भई कोई नाराज़ ना होए। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। डोमिनेंट वाली पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। एज़ इन अगर वो लंच पे सब बैठे हैं तो वो ये भी बोलेंगे हाँ, हाँ, मैं पे कर देता हूँ।
मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी ले सकते हैं, ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। बट इनका फोकस होता है कि इसलिए लेनी है क्योंकि सब मेरी तारीफ करेंगे, सब इम्प्रेस हो जाएंगे कि मैं कितना ख्याल रखता है। वो रखते हैं या नहीं रखते, डेफिनेटली दैट्स अ लेटर पार्ट, लेकिन उसके लिए वो वर्क करते हैं। इनको स्टेटस बहुत मैटर करता है कि ये मेरा स्टेटस है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो मैटर करता है। और उसके छीनने का डर, मतलब मेरे पोजेशंस, मेरा वो ऐसी कार होनी चाहिए, बड़ा सा घर होना चाहिए, मेरे पास ये, मेरे पास वो होना चाहिए, मतलब ये सब चीजें इनको चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और पॉपुलैरिटी इनके लिए है फोकस, कि मैं पॉपुलर होना चाहिए, मतलब सब लोग मेरे को जाने, उसके लिए ये वर्क करते हैं लाइफ के अंदर। और डेफिनेटली इनके कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, जैसे इनको एक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि अपने प्रेजेंटेशन पे, ना समझाने पे, मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली अगर हम ऐसा बच्चा अगर हमारे घर में है, तो हम उसको कैसे समझाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? दे आर बिकम agree to do any class task also with telling little praise words. So we should, instead of scolding or forcing, can little praise. Yes. तो इनके लिए जो पहले वाले बच्चे हैं उनके लिए कैरेट एंड स्टिक वाला मेथड हमने समझाया था ना, कि भाई गुस्सा और डांट बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, इनके लिए भी वर्क नहीं करेगा। तो हमेशा तारीफ करके और फिर इनसे काम करवाएं, और तारीफ करें, और इवन आगे अगर कुछ गलत भी करे तो उसके लिए भी आपको पॉजिटिव तरीके से उनको डील करना पड़ेगा, डांट से नहीं आएंगे। इनके लिए वो बहुत मैटर करता है, बहुत हर्ट हो जाएंगे अगर आप इनकी इंसल्ट करके बात करेंगे, ये भी बहुत हर्ट हो जाएंगे। तो एक्शन इनसे चाहिए, हाँ, इनको बताना है, इनको वो पिक्चर दिखानी है कि देखो ये अचीव करोगे ना तो ऐसा ऐसा होगा, सब खुश रहेंगे, आपके इतने सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, सब आपको कितना पसंद करेंगे। उस तरीके से आप इनकी जो इन्फ्लुएंस की बात करके आप इनको मोटिवेट कीजिए। इनकी लिसनिंग एबिलिटीज कम होती है, हमेशा सुनना कम पसंद करते हैं, ये अपनी बात ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, अपनी बात बोलते जाएंगे, सामने वाला क्या कह रहा है कम सुनेंगे। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये शुरू से, मतलब अगर आप छोटे बच्चे से डील करें, शुरू से ये हैबिट डालनी पड़ेगी कि ये सुना करें, क्योंकि सुनने की एबिलिटी, सामने वाले को आप समझोगे कैसे अगर आप सुनने पे आपका ध्यान नहीं है। आप अपनी बात कह रहे हो, बट डेफिनेटली सामने से जो आ रहा है उसको सुनना इम्पोर्टेंट है। आप उनको धीरे धीरे बताते जाए, समझाते जाए कि आपको ऐसे करना चाहिए था। आप अपने सामने अगर इंटरेक्शन देखते हो तो आप उनको बता सकते हैं, आपने सुना उससे क्या बोला, तब उनका ध्यान जाएगा। इनका जो टाइम मैनेजमेंट है या टास्क मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं होता, काम ठीक से नहीं कर पाते ये। और टाइम का भी ये, मतलब जो है अ, भूल जाते हैं टाइम, इतना टाइम लग गया या इतना टाइम मुझे ये कंप्लीट करना है काम, वो नहीं रहता। बहुत टाइम्स पे, जैसे सपोज इनको शुरू में अगर इन्होंने जब क्लास में हाथ खड़ा कर दिया, टीचर ने तारीफ कर दी, वहीं पे इनका काम खत्म होगा, मतलब इनको वो चाहिए सिर्फ तारीफ। टीचर, अरे वाह तुम कर लोगे, अच्छा। अब वो किया या नहीं किया वो बाद में, टीचर ने पहले तारीफ कर दी, तो टास्क तो कोई मैटर नहीं है उनके लिए। बट हाँ, तारीफ मिल गई, अब हो गया मेरा, दैट इज इट। तो डेफिनेटली इनको शुरू से एज अ पेरेंट आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, कि बच्चा जो है शुरू से आप इन बातों की तरफ ध्यान दें कि काम तो किया ही नहीं आपने, आप बोल के आगे आप करेंगे, आपने किया तो है ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ। और डीलिंग, इनको शुरू से आप इस तरीके से अगर डील करेंगे तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़े होने के बाद ये ट्रेड्स इनके अंदर डेवलप हो जाएंगे। आपके आसपास कोई है क्या, आप शेयर करना चाहोगे? आपके बच्चे इन दो कैटेगरीज में आते हैं क्या? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। क्लास में तो होंगे डेफिनेटली, चारों पर्सनालिटीज देखने को मिलती हैं। योर चाइल्ड इज अ प्रेज पर्सनालिटी, यस। ओके। ओके, गुड। मूविंग ऑन, पीस सीकर, ये स्टडी पर्सनालिटी, इसका बताओगे इसका क्या डिफरेंस है? ये कैसी पर्सनालिटी होगी?
यस, थोड़ी थोड़ी दोनों पर्सनैलिटी भी हो सकती है। हाँ, ये भी पॉसिबल है। इसका बताओ, पीस सीकर कैसा होगा? शांति पसंद लोग। इसको शांति चाहिए, इसको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, डेफिनेटली। ट्रू। सो यस, इमोशनल, calm and shy. Most of the time they keep quiet in class or at other place. हाँ, चुप हो जाते हैं, डेफिनेटली। ट्रू। सो ये रैपो बहुत अच्छी बिल्ड कर लेते हैं, और ये सुनते बहुत अच्छा है। सुनने में बहुत, लिसनिंग स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हाँ, इनको शांति चाहिए। हाँ, कूल होता है, पीसफुल होता है, और कंफर्टेबल होता है अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें कंफर्टेबल रहना चाहिए। इसको बहस में भी नहीं पड़ता, किसी भी तरह की एग्रेसिव अप्रोच नहीं चाहिए। और इनको मतलब ये स्पेसिफाई कर देता है काम को, और जैसे भी एक्सप्लेन कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये वाली जो पर्सनालिटीज है, ये क्लास के अंदर अगर आप देखेंगे तो सम चाइल्ड यूज्ड टू बी अलोन, गुड लिसनर, दे आर काम बाय नेचर, गुड लिस्टर्स, दे आर वेरी गुड लिस्टर्स। हाँ, अब ये जैसे वही उस सीन की अगर हम बात करें, तो अगर इन्होंने बोला कि मुझे कड़ी खानी है, और डोमिनेंट वाले ने बोला कड़ी क्या करोगे खा के, तो दे आर ओके, कोई बात नहीं। प्रेस सीकर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बोला मुझे पनीर खाना है, और सबने बोला हाँ पनीर बहुत अच्छा होता है, पनीर खा लेते हैं, पनीर खाते हैं, कढ़ाई पनीर खाते हैं। तो उसको तारीफ मिल गई ना, उसके बाद आया या नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेस सीकर को बस तारीफ चाहिए, और जो डोमिनेंट वाले को वही करना है, जो वो बोल रहा है वो चाहता है कि सब उसको फॉलो करे। ये सजेस्ट करेंगे, बट देन माना या नहीं माना तो कोई बात नहीं, चलो जो आ रहा है वो खा ले। मतलब इनको लड़ाई नहीं करनी, बस इनको शांति चाहिए। हाँ, दे कैन एक्सप्रेस नाइसली ऑल्सो। सुनने वाला हमेशा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा देगा। टीम के अंदर ये ज्यादा मतलब अगर जैसे ऑफिस की बात करें, तो अगर ये पीस सीकर्स है तो ये बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, उसी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं एक्सपेक्ट करोगे इनसे कभी भी, बड़े आराम से जो आप बोलोगे सुन लेंगे, मान लेंगे आपकी बात बड़े आराम से। सो ये वाले बहुत शांत स्वभाव के होंगे, कूल और काम तरीके से चलने वाले, लड़ाई झगड़ा ना करने वाले, हर जल्दी से एग्री करने वाले। और इनके जो गोल्स की अगर बात करें, तो टीम के साथ चलने वाले, सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले जो होते हैं ना, कि हम मिलकर ये अचीव करेंगे, वो वाला इनके अंदर इमोशन होता है। और एक्सेप्टेंस, मतलब किसी को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। पूरे ग्रुप के साथ, लोगों के साथ चलने वाले ग्रुप की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है, आप देखोगे। और अगर ये पावर में आ जाए ना, तो कुछ रोल्स के साथ, मतलब अगर ये पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हो, सपोज अगर इनको मॉनिटर बना दिया जाए, तो ये बोलेंगे कि मैम मैं आप मुझे मॉनिटर तो बना रहे हो, आप सबको बता दो कि मैं मॉनिटर हूँ, तो मतलब आप मुझसे कोई लड़ाई ना करें। तो मतलब ये चाहते हैं कि जब मैं अगर एक लीडरशिप के रोल में हूँ और लड़ाई झगड़ा सब लोग करेंगे, तो मतलब मुझे वो सब मैनेज नहीं करना। तो मैम आप बोल दो, सबको कहना मानना है मेरा। तो मतलब वो चाहते हैं कि एक अथॉरिटी फिगर जो है वो कम्युनिकेट कर दे, जो वो जिस रोल में डाला जा रहा है। तो खुद ये लड़ाई झगड़ा करके अपनी बात मनवाने में कभी नहीं आएंगे। बड़े आराम से चलने वाले, शांति के साथ चलने वाले लोग हैं। सो अथॉरिटी की पोजीशंस में थोड़ी-सी इनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बट देन हाँ, अलग-अलग तरीके से आ जाते हैं जब, तो ये अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सबका जो फोकस है, जो काम करने का तरीका है वो अलग होगा, क्योंकि सबके गोल्स थोड़े से अलग होंगे। अब इनके कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं कि ये ओपन होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज के साथ फ्लेक्सिबल होते हैं। और तो जब हम हमारा सपोज कोई हमारा बच्चा सपोज इस पर्सनैलिटी का है, तो हमें शुरू से उसको इस हैबिट में डालना है कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करे, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताए, वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है।
क्योंकि बहुत बार वो एक्सप्रेस मे बी सब जो कर रहे हैं चलो मैं कर लेता हूँ, इस तरीके से चलने वाले बच्चे हैं। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि इनका ओपिनियन ले। और ये पीस सीकर जो है ये कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने ज़ोन में। सपोज़ अगर 80-85 आ रहे हैं और इनको लग रहा है ठीक है, तो अगर इनको आप चाहते हो कि 90 के ब्रैकेट में ये आ जाएँ, तो आपको इनको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि अ ये 90 कुछ मतलब इनकी शांति आपको लेनी पड़ेगी तब ये मोटिवेटेड होंगे। इन द सेंस कि 85 तो 85 से तो ऐसा होगा या कुछ भी आप ऐसा कह के इनकी शांति जब लेंगे तब ये मोटिवेटेड होंगे उस काम को अकम्प्लिश करने में। इनको चेंज जैसे आप करेंगे ना, अगर आप एकदम से ऐसे करने लग जाएँगे कि आप चेंज कर दो इनकी क्लास, आप इनका रूम चेंज कर दो, आप इनका बेड चेंज कर दो, शुरू से छोटे-छोटे कामों को आप चेंज करते रहो। इनका कम्फर्ट जो है ना आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि ये बड़ी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं जिस भी रूटीन में होते हैं, उसी में जल्दी से वो चेंज नहीं चाहेंगे। जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे रहना चाहते हैं, उसी तरीके से चला जाएँगे। जब आप इनकी कंफर्ट को ले लोगे ना, तब ये उसके लिए वर्क करेंगे कि हाँ, मुझे मुझे कुछ करना पड़ेगा। और इनका जो एक्शन का तरीका है ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा शुरू से। क्योंकि ये बहुत आराम से कंफर्टेबल तरीके से चलने वाले हैं, शांति से चलने वाले लोग हैं। जो एक बार काम दे दिया उसको आराम से करेंगे। आप पूछोगे ना कितने दिन में हो जाएगा? जो काम 3-4 दिन का भी उसमें बोले 20 डेज़ में कर दूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सनैलिटी की बात ना सुनी जाए तो ये गुस्सा भी बहुत जल्दी करते हैं। कौन-सी पर्सनैलिटी प्रिया? गुस्से वाले डोमिनेंट होते हैं। यस। पीस वाले। ये पर एक्सप्रेस नहीं करते ना। गुस्सा करूँगा तो लड़ाई हो सकती है, तो रहने देता हूँ। मतलब ऐसे वाले पर्सनैलिटीज़ होती है। तो चुप कर जाते हैं। तो क्या है वो कई बार क्या होता है गुस्सा बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि गुस्सा आता नहीं है, वो निकालते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते। क्योंकि लड़ाई हो जाएगी ना, लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा सोचते हैं ये। तो डेफ़िनेटली इनको इसीलिए इनके ओपिनियंस पूछने पड़ते हैं बार-बार कि आप चाहते क्या हो? आपको कैसा लगा? अ, हाँ, तो वो एक्सप्रेस जब करेंगे तो और तरीके से निकल के आएगा ना, वो भरता रहेगा अंदर। उनका ओपिनियन वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये आपको पूछना पड़ेगा तो वो एक्सप्रेस करेंगे। और वो शांति से सुनना पड़ेगा ताकि उनको ये पता लगे कि हाँ, शांति नहीं भंग होगी, लड़ाई नहीं होगी। अगर मैंने ये कह दिया तो लड़ाई हो गई तो इसलिए वो बताएँगे ही नहीं। तो उनका पेस ऑफ एक्शन अगर आप सोचोगे ना 10-15 साल में या टीनेज में जाके वो ऐसे कर रहे हैं तब बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो तब नहीं सॉल्व होने वाला। शुरू से आप उन ऐसे प्रोसेस के साथ चले कि हाँ, थोड़े दिन में आपका बेड यहाँ से यहाँ कर देंगे। आपका टेबल स्टडी टेबल है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे नहीं बैठना, यहाँ बैठ जाओ। उनके कम्फर्ट लेवल से उनको बार-बार निकालना पड़ेगा और येस अ, शांति बिना भंग किए उनसे बात करनी पड़ेगी। तो ये लोग आपके हिसाब से चलेंगे। देन कम्स योर प्रोसेस सीकर या कंप्लायंट जो रूल्स और रेगुलेशंस को मानने वाले वो वाले लोग, राइट? सो वेल ये कैसे लोग होते होंगे प्रोसेस सीकर्स? ये प्रेज़ेंट करने से पहले बहुत सारी रिसर्च करने वाले समझदार लोग, सिस्टम से चलने वाले, लॉजिकल जब कोई सलाह देंगे ना उससे पहले लॉजिक समझाएँगे। और अगर नहीं अ, मतलब चाहते अगर डिसएग्रीमेंट है, काम नहीं समझ आ रहा है इनको कि ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये फैक्ट्स के साथ कन्विंस करेंगे कि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा है। ऐसा हो सकता है इसलिए ये ऐसा नहीं करना। अ, ये जो काम पहले ही हो चुका है उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते। ये बहुत कायदे और कानून के साथ चलने वाले लोग होते हैं। और इनके लिए काम बहुत प्रायोरिटी होता है, काम ठीक होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इनके लिए काम सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। काम ठीक करना, परफेक्शनिस्ट्स जो होते हैं, डिसिप्लिन यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर ऐसा वाला बच्चा है तो उसको आप रूल तोड़ने को बोलेंगे तो वो नहीं मानेगा, पर ऐसा तो नहीं कर सकते हम, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आपने कुछ बोल दिया, अगर आपने कोई वैल्यू के हिसाब से कोई बात बता दी तो ये फिर आपको रिमाइंड कराएँगे कि ये ऐसे कैसे कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते।
इनके गोल्स भी बहुत यूनिक होते हैं और ये हाँ, गोल्स को अचीव करते हैं और ठीक होना, करेक्टनेस मतलब इनके लिए और मतलब ठीक तरीके से गोल को अचीव करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टेबिलिटी और हाँ, जो करने वाले हैं मतलब अकम्प्लिश जो करने वाले हैं उसमें भी ये स्टेबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ इनकी अच्छी होती है। मतलब बहुत मेथोडिकल और एकदम सही तरीके से कायदे कानून से चलने वाले वैसे लोग होते हैं। इनको गोल्स देने हैं तो आपको यूनिक गोल्स देने पड़ेंगे, यानी कि नॉर्मल जो होते हैं वो नहीं। और ये उसको अचीव करके दिखाते हैं, सही तरीके से परफेक्शन के साथ चलने वाले लोग। ये वाले जो लोग होते हैं, ये दूसरों पर ध्यान देते हैं। इनका फ़ोकस जो है लोग होते हैं, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। और ये काम दूसरों से करवाने में भी मतलब काम करते हैं कि भई ये काम है, ये तो कोई और किसी और से करवा सकते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे भी है ना, तो जैसे भाई-बहनों में भी आप देखते हो ये आप मेरा मेरा ये काम कर दो। तो हाँ, काम तो हो जाएगा परफेक्ट तरीके से बट हाँ, डेलीगेट कर लेते हैं। तो आपको डेफ़िनेटली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा-सा अपना भी ध्यान रखो, खुद करो, ऑल दैट आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। ये जब क्रिटिकल होते हैं जैसे गलती निकालने तो अपनी भी और दूसरों की भी निकाल लेते हैं। तो कई बारी ये लोग अपने लिए भी बड़े हार्श हो जाते हैं। तो आपको ध्यान दिलाना है कि भई अपने ऊपर सेल्फ पे भी थोड़ा-सा फ़ोकस करो। और क्रिटिकल जब होते हो उसमें हार्श हो जाते हैं ना, ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, तो डेफिनिटली ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे आपको लोग। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 4 काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। अब ये दोनों के कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। अगर डोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल है तो ये ऐसे पर्सुएसिव हो सकते हैं, मतलब पीछे पड़ के काम करवाने वाले। और इन्फ्लुएंशियल और ये स्टेडी हो गया तो ये रिलेशन बिल्डर्स हो सकते हैं। और स्टडी और कंप्लायंस है तो ये कोऑर्डिनेटर्स बन सकते हैं और अगर डोमिनेंट और कंप्लायंट है तो ये इम्प्लीमेंट बड़े आराम से करवा सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटीज भी हो सकती हैं, 2 अलग-अलग पर्सनैलिटीज की। तो डेफिनिटली इसमें हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। ये इसका टेस्ट भी होता है और हम इसमें आपकी हेल्प भी कर सकते हैं कि पर्सनैलिटी अगर आप पता लगा लो तो आपको पता हो कि इस इंसान के साथ आपको कैसे-कैसे व्यवहार करने हैं। और कैसे आराम से आप अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हो उनके साथ काम करके, राइट? उनका बेस्ट निकाल के और उनको बेस्ट एनवायरनमेंट कैसे देना है और उनका बेस्ट कैसे आप निकाल सकते हो, आपको आपके लिए काम करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। सो वेल आई थिंक अब वी आर डन विद दिस सेशन एंड वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। अब आप अपने क्वेश्चंस लेकर आइए। इमोशनल किस कैटेगरी में आते हैं मैम? इमोशनल सब कैटेगरीज में हो सकते हैं। डोमिनेंट इंसान भी ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं होते और ऐसा नहीं कि एकदम कड़क ही होते हैं और कंप्लायंस भी इमोशनल सारे हो सकते हैं। ये तो इमोशनल होना या ना होना तो इमोशंस के बिना कौन है? सब इमोशंस के साथ है। इमोशनल सब होते हैं। बट एक्चुअली जब वो इंटरैक्ट करते हैं तो वो भूल जाते हैं कई बारी कि वो उनके इस एक्शन का क्या मतलब असर हो रहा है। ऐसा नहीं कि डोमिनेंट वाला हर किसी को हर्ट करने के इंटेंशन से काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। बट इन द प्रोसेस वो ऐसा हो जाता है। एनी अदर क्वेश्चन टू आस्क? किसी का यू कोई कैन रेज डाउट? योर हैंड्स नाउ।
यस, somebody was raising their hands in between. हैंड रेज भी कर सकते हैं आप। Hmm. You're welcome. I guess they all are. Okay, we got one question. हाँ, लेंसी के लिए फर्स्ट टाइम मेरा बच्चा स्कूल जाने वाला है, बट थोड़ा शरारती है। क्या करें? इस एनसी क्या है? हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसी? इज दिस नर्सरी क्लास? खुशबू कुमारी मैम, नर्सरी क्लास लिखा है क्या आपने? नर्सरी क्लास ही लग रहा है, हाँ। थोड़ा शरारती है। शरारती होना तो अच्छी बात है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पर्सनालिटी बच्चे शरारती नहीं होंगे तो क्या होंगे? क्या हो गया? ये इनके लिए पॉजिटिव है या नहीं? पीसी का पर्सनैलिटी बहुत इमोशनल होती है, तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये इनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। इमोशंस को जब आप डील कर देते हो ना, तो वो ठीक हो जाता है। रेगुलेट कर देते हो तो भी ठीक हो जाता है। इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता हमें, तब प्रॉब्लम हो जाती है। वो भर जाते हैं और उनको एड्रेस नहीं कर रहा होता कोई, तब प्रॉब्लम आती है। इमोशंस होना तो बहुत इमोशनल होना मतलब जल्दी से रो पड़ता है, ये कहना चाह रहे हो? इमोशनल होना तो सेंसिटिव होना भी होता है कि हम दूसरे के इमोशंस को भी समझते हैं। इमोशंस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं, और इट्स नॉर्मल। हम ही कभी-कभी बहुत खुश होते हैं, हम ही कभी-कभी बहुत नाराज होते हैं। तो अगर उसको जिससे हम नाराज हैं, वो अगर उसको एड्रेस कर दें तो ठीक हो जाते हैं हम। अगर हम खुश होते हैं तो उसको सब एक्नॉलेज कर दें तो हम ठीक रहते हैं। मतलब इमोशनल होना तो इसके बिना कौन है? इमोशंस के बिना तो कोई भी नहीं है। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ये नॉर्मल है। इनको कोई उससे ना गुस्से ना करे। इनका कोई यूज ना करे। यूज ना करे। खैर ये तो डेफिनेटली सिखाना पड़ेगा। जो हाँ, ये वाले पीस सीकर्स होते हैं, इनको यूज करते हैं लोग, क्योंकि चुप रह जाते हैं ना। पता है इससे लड़ाई तो करनी ही नहीं है। उसके लिए हाँ, इक्विप करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े सारे पर्सनालिटीज हो तो क्या अच्छा है, या कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है? सारी पर्सनालिटीज थोड़ी थोड़ी नहीं हो सकती, दो हो सकती है, दो का कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं पीस सीकर्स। आई मीन इट फॉर टू, एज इन आई डेंट गेट यू। हाँ, अच्छा आप प्रिया बता रही है ना? प्रिया इज सेम पर्सनालिटी, हाँ। ठीक है। मेरी गुड़िया बहुत उदास रहती है, बोलते हैं तो रोने लग जाती है। अगेन ये स्पेसिफिक है। आप बताएं कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में रोने लग जाती है, क्या बात करते हैं। उसके इमोशंस को और अच्छे से समझना होगा और उसको समझाऊंगी। ओके। इफ यू वांट टू आस्क, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। पीस सीकर एंड डोमिनेंट पर्सनालिटी के लिए क्या बेस्ट करियर हो सकता है, इसकी इसके ऊपर अलग से हम बताएंगे आपको। पीस सीकर्स, डोमिनेंट पर्सनालिटी, देखो सारी पर्सनालिटीज लीडरशिप रोल्स में आती है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से काम करेंगे।
अगर क्लास के मॉनिटर, मैंने जैसे बताया ना, अगर एक डोमिनेंट बच्चा होगा तो वो माइंड नहीं करेगा किसी का नाम लिखने के लिए। अगर वहां पे प्रेज सीकर आ जाएगा तो अच्छा मैं तेरा नाम नहीं लिखूंगा, तू मत कर, वो रिश्ते निभा रहा होगा। वहां पे पीस सीकर जो है वो नाम लिखेगा, बट उसको डर लगेगा कि लड़ाई हो जाएगी, इसका नाम लिखा तो ये मेरे से बोलेगा नहीं, तो उसको वो डर डर के करेगा। और जो दूसरा आउल वाली पर्सनैलिटी है, वो बेधड़क करेगा, रूल्स को फॉलो करेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन प्रॉब्लम क्या है कि सारे लीडरशिप रोल्स में आ सकते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से वो काम कर रहे होंगे, वो तौर तरीके उनके अलग होंगे। उनका वे ऑफ ऑपरेशन जो है वो अलग अलग होगा। एनी मोर क्वेश्चंस? बच्चे की पर्सनालिटी कैसे फाइंड करे? आपने जो बताया वो सभी दिखता है कभी कभी। Sometimes teachers in the class misunderstood these piece child and ignored little conferences to others, and it caused the child remain backward and neglected in class. देखो, जो एक ट्रेट है ना वो ज्यादा एक्सप्रेस होगा। अगर प्रेज सीकर है तो आप देखोगे बार बार वो तैयार होके ऐसे ऐसे शीशे को देखेगा, या आपके सामने खड़ा हो जाएगा, स्माइल करेगा, एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसकी तारीफ करें। आप देखोगे ये सारे ट्रेड्स, तो जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है वो ज्यादा दिखेगी। ये क्या क्वेश्चन था धारनी का? हाँ, कंपेयर नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए टीचर को। हाँ, इट कॉजेज अ चाइल्ड रिमेन बैकवर्ड्स एंड नेग्लेक्टेड इन परफॉर्मेंसेस। देखो, पर्सनालिटी को जज जो हम करते हैं वो एक ट्रेड को बार बार एक्सप्रेस करता है। कई तरीके से आप देख लोगे, जब आपके सामने वो बच्चा होता है एक ट्रेड को बार बार एक्सप्रेस करेगा, तो आपको नजर आ जाएगा कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी है। और कंपेयर तो किसी भी केस में नहीं करना, ना इग्नोर करना, ना कंपेयर करना है। हर बच्चे को अलग, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स कहते हैं ना, हर बच्चे को अलग तरीके से डील करना है। हर पर्सनालिटी को उसके तरीके से आप डील करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप इजीली अकम्प्लिश कर पाओगे, जो आप करवाना चाहते हो करवा लोगे। अरे बच्चे जिद्दी हैं, ये जिद्दी ही किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं? किसी से भी इन्फ्लुएंस, व्हाट इज द क्वेश्चन रितिका? Uh, just give me a second now. Teacher need to understand this personality. Uh, they can unmute themselves. हाँ, अनम्यूट Hardly, करके ma'am. पूछ लो, कई चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। Right. काम कराने का तरीका किसका अच्छा होगा? सबका अच्छा होगा। काम करवाने का या किसका? कौन सा काम करवाना है? जिद करता है तो क्या करे? वो स्टबन वाला पोस्ट कर दो वापस। स्टबन बच्चे को कैसे हम डील करें? रितिका, वी हैव डन इट। Yeah, we do have in our YouTube channel. आप वहां से देख सकते हैं. टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ चाइल्ड एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। यस, दैट विल हेल्प यू। By teaching our child चाइल्ड child how our child personality is exactly. मैम आई मीन अगर जल्दी ही किसी के भी बात में आ जाते हैं. बात में आ जाता है, ओके। हमने इसके ऊपर भी एक सेशन करा था कि बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम अब बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखेंगे कि सारे बच्चे गलत काम करें, मेरा बच्चा उसको फॉलो करेगा, सारे बच्चे अच्छा काम करें, मेरा बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो एक बैलेंस होता है, राइट? एक बैलेंस तराजू जैसे सपोज आपके हाथ में है, तो क्या करते हैं कि हमारा जो काम है एज पेरेंट, हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा पॉजिटिव्स हम देंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा जब बाहर जाएगा,
कोई कुछ भी कर रहा है, करे सो करे, जिसको जो करना है वो करे सो करे। हमने पॉजिटिव इतना दिया है कि वो उससे टकरा के, नेगेटिविटी उससे टकरा के वापस चली जाएगी। बस यही कर सकते हैं। हम कंट्रोल नहीं कर सकते हर वक्त बच्चे को, हर वक्त डायरेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं आप ऐसे ही करोगे, नहीं। आप जितना मना करोगे वो वही करेगा। आपको सिर्फ पॉजिटिविटी का जो अमाउंट है, आप जो घर में दे सकते हैं, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, पॉजिटिव चीजें ज्यादा करके उसके साथ। नेगेटिविटी रहे तो रहे, वो टकराएगी और वापस चली जाएगी, ज्यादा असर नहीं करेगी हमारे बच्चे को। दैट्स इट। कोई अदर स्टूडेंट कुछ गलत सिखाते हैं तो आ जाते हैं। देखो, हमारे संस्कार और हमारे एटीट्यूड्स और हमारे बिहेवियर्स अगर सही है, कोई कुछ भी करे, हमारे बच्चे जल्दी से उसकी बातों में नहीं आएंगे। इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। उससे बातें करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी, कहानियां सुनानी पड़ेंगी। शुरू से वर्क करना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉन्डिंग, आपका रेस्पेक्ट, ट्रस्ट का रिलेशनशिप जगह पे हो। मेरे बच्चे को फर्स्ट टाइम स्कूल जाना है, लेकिन वो अकेले नहीं जा रहा, क्या करूं? देखो, फर्स्ट सेपरेशन है, प्रॉब्लम तो करेगा, बट डेफिनेटली सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप क्या करते हैं कि झूठ बोल के आप चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो डेफिनेटली वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, वो आपको मिस करता है। वो डेफिनेटली उसको लगता है कि मम्मा चली जाएगी तो मैं सिक्योर नहीं हूँ। उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिलवानी है। स्कूल में जब वो जाए, उसको बोलना है कि मैम बहुत मजा कराएगी, मैम आपको बहुत प्यार करती है। वो सारी बातें आपको उससे करनी है। उसको विश्वास दिलाना है कि मैं जाऊंगी तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ भी बहुत एंजॉय करोगे आप। कुछ बोलने पर सीरियसली ले लेती है? ओके। कुछ बोलने मतलब नेगेटिव बोलना या पॉजिटिव बोलना? आप अनम्यूट करके बात कर लो ना। आई थिंक दैट्स बेटर। पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलने, एज एन पॉजिटिव बोलने को सीरियसली ले लेती है मतलब? खुशबू आई मैम, थिंक आप अनम्यूट कर सकते हो। रीडिंग। मैम अनम्यूट करोगे तो ज्यादा अच्छे से हमें भी समझ में आएगा। बताओ मैम, आप क्या बोलना चाहते हो। ऐसा है कि मैम, मेरा बच्ची दो सेकेंड क्लास में है हाँ जी। और पढ़ाई में भी अच्छी है और घर में सबको ख्याल भी रखती है। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उस पर भी पढ़ाई के लेके वो भी सीरियस रहती है। बट ऐसा हाँ, कुछ बोल देने पे उसको सीरियसली ले लेती है। बोल देना मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव? डांट लगाते हैं आप उसको या? बोलते हैं, बारे में ही बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। या तो हाँ, कभी पढ़ाई नहीं की तो उसको हम डांट दिए तो उसको सीरियस ले लेती इसका मतलब आपको बोलने का तरीका चेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली, है। जी। है ना? तो उसको बोलने का ढंग, अगर आपका डांट वाला ढंग है, तो आपको अपने बात करने के तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। जी जी। तो आपको लाउड होके नहीं बात करना, उससे आराम से बात करना है। अगर बेटा ऐसे कर लो तो कैसा रहेगा, ऐसे, ऐसे करके, ना कि जी ऐसे क्यों किया तुमने। ऐसे ना करके आपको बोलना है कि ऐसे कर लो तो कैसा रहेगा बेटा, आप बताओ। जी। मतलब सॉफ्ट तरीके से बात करनी पड़ेगी अच्छा, एकदम एक्चुअली। नॉर्मल, हाँ जी। एकदम नॉर्मली से उससे पूछना होगा जैसे कि उससे हम एडवाइस ले रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे सोच रहे हो ना आप करने का, लेकिन ऐसे कर लो तो कैसा रहेगा बताओ। अच्छा, एक मेरा और बच्चा है जो एलकेजी के लिए है। 6 मंथ पहले उसको टाइफाइड हो गया था। उस समय पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, बट अभी थोड़ा सा वो पढ़ाई के लेके जो है ना, कभी याद की हुई चीज मिस कर जाती है, या तो फिर पहले से मतलब पढ़ाई में अच्छा, भूल थोड़ा। जाती है? अच्छा, बीमार होने के बाद आपको लगता है कि मेंटली वीक हो गई है थोड़ा सा? वो हाँ, क्योंकि रिकवर हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। के बाद जो है उसको लगभग 14-15 रोज परेशान किया था। अच्छा।
उसमें मेडिसिन का थोड़ा सा, जैसे होता है उम्र से ज्यादा मेडिसिन का यूज हो जाना, एज से ज्यादा, मतलब हार्ड हार्ड मेडिसिन उसको कहा जा सकता है। कितने साल की है छोटी वाली? 5 साल की है। इसी को टाइफाइड हुआ था? जी मैम। ओके। तो अभी मेंटली थोड़ा सा आपको लग रहा है कि वीक हो गई है फिजिकल तकलीफ की वजह से, ऐसा लग रहा है आपको? वो रिकवर जी हो मैम। जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दवाई ज्यादा स्ट्रांग दे दी गई थी या जो भी, उससे दिमाग पे ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि भूलना जो है, अगर बच्चा कभी कभी शो करे, अभी हो सकता है ठीक ना हो, फिजिकली ठीक ना हो, वो ठीक रिकवर होते ही सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि दिमाग पे असर हो गया, ये मत सोचो। ओके मैम। ठीक हो जाएगा, नॉट एन इशू। किसी ने पूछा है कि अगर न्यू एडमिशन बेबी कंटिन्यूज क्राइंग देन व्हाट टू डू। आपको फाइंड आउट करना है कि वो क्योर होता है। बहुत सारे रीजन है बच्चे के। देखो, फर्स्ट सेपरेशन है, बच्चा रोएगा, नॉर्मल है, इट्स ऑल राइट। लेकिन उसके बहुत सारे रीजंस है रोने के। अब वो बहुत देर तक लगातार रोता जा रहा है, कुछ खा नहीं रहा, तो डेफिनेटली आप कॉल करके पेरेंट को बुलाते हैं। बट देन फाइंड आउट द रीजन, कि कहीं ऐसा तो नहीं उसको बार बार झूठ बोल के चले जाते हैं पेरेंट्स, और उसको कहीं घूमने चले जाते हैं, उसको क्या इनसिक्योरिटी है। मैम अगर स्कूल में छोड़ के जा रहे हैं तो आई गेस टीचर्स को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए ना। अगर बच्चा कंटिन्यूअसली क्राई कर रहा है, रोज ही रो रहा है, तो आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवा सकते हैं टीचर्स। जितना ज्यादा एक्टिविटी में रहेगा तो बच्चे का ध्यान पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा हटेगा। पर अगर जैसे घर के अंदर, अब इसमें दे नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजंस आल्सो, कि घर के अंदर ऐसा होता है कि पेरेंट छोड़ के जब जाते हैं ना, कि कहीं जा रहे हैं, तो झूठ बोल के जाते हैं, कि या जैसे होता है ना कि छुप के जाते हैं। दैट इज अ रीजन फॉर इनसिक्योरिटी फॉर अ चाइल्ड, कि अब मुझे छोड़ के गया, ना लेने आए तो, कहीं राइट। घूमने चले गए तो, अगर उस कॉज को एड्रेस कर देना, मैम ही तो इज आस्किंग फॉर द स्कूल, स्कूल का जो वो तो न्यू। एक्टिविटीज तो चलती हैं, बट राइट। कुछ बच्चे उसके बावजूद रोते रहते हैं। तो हो सकता है वो कॉज घर से ही आ रहा हो, तो पेरेंट्स नीड टू स्टॉप डूइंग दिस, कि भाई जब छोड़ के जा रहे हैं तो उसको एक बार थोड़ा सा पहले प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर कर दे, कि हम जा रहे हैं बट हम आ जाएंगे, थोड़ी देर में आने वाले हैं। ये काम करने के लिए जा रहे हैं, आप वहां नहीं जा सकते। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां बच्चों को लेके नहीं जा सकते। व्हाटएवर, एक रीजन, एक वैलिड रीजन देके जब बात करेंगे ना पेरेंट्स, तो बच्चा अंडरस्टैंड करेगा। उसको ये इनसिक्योरिटी होगी, स्कूल में छोड़ के चले गए, अब खुद कहीं छोड़ के घूमने ना चले जाए 3-4 दिन के लिए। क्या पता कभी ऐसा किया हो। और फर्स्ट सेपरेशन होता है, कुछ टाइम रहेगा, पर ये लगातार अगर चल रहा है तब कुछ प्रॉब्लम आ रही है घर से। आइडेंटिफाई करो। हाँ, दे फील इनसिक्योर ना। Fine. Any other question? I guess they're done with that. They're Shall done we with the leave this questions. webinar? Yeah, sure. Okay, fine. So thank you so much for joining, everyone. Thank you so much for joining. Thank you so much, Ruby ma'am, for joining with us today. My pleasure. Thank you everyone for being here with us. And Looking forward to a new topic. Seeing you again next Saturday. yeah, thank you so much, everyone. Bye bye. Have a nice day. Nice day, ma'am. To you also. Bye bye. Bye bye.